सालों बाद नागरानी का पुत्र अब पूरी तरह से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा चुका था। नागलोक में उसका नाम सबकी जुबान पर था, मगर उसके मन में एक ही बात थी, धरती लोक पर जाकर अपने पिता सूरज से मिलना। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब तैयार हूँ, मुझे धरती लोक पर जाना है। नागरानी ने गहरी सांस ली। उसने अपने पुत्र को नागलोक का एक विशेष आशीर्वाद दिया। फिर अपने पुत्र की आंखों में देखती हुई कहा, जाओ मगर याद रखना धरती लोक की अच्छाई को बचाना तुम्हारा धर्म होगा, और ये भी कि वहाँ तुम्हें पहचानने वाले बहुत कम होंगे, मगर तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे इंतजार में रहेगा। धरती लोक पर एक रात जब वो अपने खेत में बैठा था, उसने अचानक एक तेज रोशनी देखी और उसके सामने खड़ा था एक युवा, लंबा सुनहरी आंखों वाला युवक। युवक ने झुककर कहा, पिताजी। सूरज की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि ये उसका पुत्र था, नागरानी का पुत्र। उसने उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम्हें देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल रही है पुत्र। गांव वालों ने जैसे ही सूरज के घर इस रहस्यमय युवक को देखा, उनके मन में फिर डर घर करने लगा। एक आदमी ने कहा, ये कौन है, इसकी आंखें नागों जैसी क्यों है? सूरज ने गांव वालों से कहा, ये मेरा पुत्र है, इसे किसी से कोई खतरा नहीं, ये अब यहाँ रहेगा। मगर गांव के कुछ लोग डरे हुए थे। उन्होंने गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, इस युवक के अंदर नागलोक की शक्ति है, अगर ये काबू से बाहर हो गया तो पूरे गांव को संकट में डाल देगा। धरती लोक पर पुत्र की परीक्षा। नागरानी का पुत्र गांव में रहते हुए अपनी शक्तियों को छुपाकर रखने की कोशिश करता, मगर एक रात गांव के एक बच्चे को एक विषैला सांप काट लेता है। बच्चा तड़पता है और गांव वाले घबराकर दौड़ पड़ते हैं। पुत्र ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी हथेली से नीली रोशनी फैलाई और बच्चे के शरीर से जहर खींच लिया। बच्चा ठीक हो गया, मगर गांव वाले इस अद्भुत घटना से और ज्यादा डर गए। ये नागलोक की शक्ति है, किसी ने कहा, हमें इसे गांव से निकाल देना चाहिए। दूसरे ने कहा। सूरज ने पुत्र से कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गांव वालों को बताना होगा कि तुम उनके शत्रु नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए आए हो। पुत्र ने सिर हिलाकर कहा, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करूंगा पिताजी, मगर ये आसान नहीं होगा। धरती लोक पर मेरे लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। सूरज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा, मगर याद रखो तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारी माँ की शक्ति। पुत्र ने गांव में रहने की ठानी, मगर गांव के कुछ लोग अब भी उसे नागराज का दूत मानते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते ये युवक कौन है, हमें डर है कि ये गांव के लिए अशुभ साबित होगा। सूरज ने खड़े होकर कहा, ये मेरा पुत्र है, उसने अपनी शक्ति से एक बच्चे की जान बचाई है। ये हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। मगर गांव के कुछ लोग माने नहीं। उन्होंने गांव छोड़कर जाने की धमकी दे दी। पुत्र ने सूरज से कहा, अगर मेरी वजह से गांव में अशांति है तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं तुम जाओगे नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है, विश्वास जीतो। एक रात गांव के पास एक अजनबी तांत्रिक आया। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी। वो गांव वालों को भड़काने लगा, ये नागलोक का पुत्र है, इसके कारण
गांव पर अभिशाप आ जाएगा, इसे निकाल। तांत्रिक ने काली विद्या का प्रयोग किया और गांव के कुएं में जहर छोड़ दिया। कुछ गांव वाले बीमार पड़ गए। गांव वाले डर गए और पुत्र की ओर शक से देखने लगे। पुत्र ने सब कुछ देख लिया। उसने तांत्रिक का सामना किया और कहा, तुम्हारा झूठ अब खत्म होगा। गांव वालों का दोषी मैं नहीं, तुम हो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, मैंने काली विद्या से नागलोक की शक्ति को अपने बस में किया है। मैं तुम्हें भी परास्त करूंगा। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से नागों का समूह बुला लिया। गांव वालों ने ये देख लिया और डर के मारे भागने लगे। तांत्रिक के नाग पुत्र पर टूट पड़े, मगर तभी नागरानी की आत्मा नागलोक से प्रकट हुई। उसने अपने पुत्र को कहा, मत डरो पुत्र, याद रखो तुम्हारे रक्त में नागलोक की सबसे पवित्र शक्ति है। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पुत्र की आंखों में नील प्रकाश उभरा। उसने मंत्रों का जाप किया और अपनी हथेली से तेज रोशनी निकालकर तांत्रिक के नागों को वश में कर लिया। नाग लौट गए और तांत्रिक डरकर भाग खड़ा हुआ। तांत्रिक हार चुका था। गांव वालों ने देखा कि नागलोक का पुत्र कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसके आगे सिर झुका लिया। सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। गर्व के और खुशी के गांव का मुखिया बोला, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे भले के लिए यहाँ आए हो। पुत्र ने कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं दोनों लोगों के बीच संतुलन बनाए रखूं। जब तक जरूरत होगी मैं यहीं रहूंगा। अब नागरानी का पुत्र गांव में एक पुल की तरह था, धरती लोक और नागलोक के बीच। सूरज ने चैन की सांस ली। उसे पता था कि उसका पुत्र अब सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि इस गांव और पूरी धरती लोक का रक्षक बन गया है। नागरानी का पुत्र जब गांव में शांति स्थापित कर रहा था, नागलोक में उसके चाचा नागविनाशक उससे ईर्ष्या करने लगे। नागविनाशक ने नागलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। मेरा भतीजा धरती लोक में अपनी पहचान बना रहा है। अगर वो इतना शक्तिशाली हो गया तो एक दिन मैं उसकी छाया में दब जाऊंगा। इसे रोकना ही होगा, नागविनाशक ने सोचा। नागविनाशक ने धरती लोक में अपने गुप्त दूत भेजे। उन दूतों ने गांव में डर फैलाना शुरू कर दिया। वे रात में गांव के लोगों के सपनों में आकर कहते, नागरानी का पुत्र असल में नागलोक का शत्रु है। वो धरती लोक को जीतने आया है। गांव वालों के मन में फिर से शक पैदा होने लगा। सूरज ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति गांव वालों के मन को जहर दे रही है। पुत्र ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, मगर इस बार डर बहुत गहरा था। लोग अब उससे बात करने में भी डरने लगे। उसने सूरज से कहा, पिताजी, लगता है कोई मुझे गांव वालों से अलग करने की साजिश कर रहा है। सूरज ने कहा, तुम्हें नागलोक की इस साजिश को खत्म करना होगा। तुम नागलोक की शक्ति के उत्तराधिकारी हो। अब समय है कि तुम वहां जाओ और सच का सामना करो। पुत्र ने नागलोक लौटने का निश्चय किया। उसने नागरानी को संदेश भेजा। नागरानी ने उसे सलाह दी, नागलोक में नागविनाशक की चालें बहुत खतरनाक है, पर तुम्हारी शक्ति सत्य पर टिकी है। जाओ मेरे पुत्र, नागलोक को उसकी सच्चाई दिखा दो। पुत्र ने अपनी शक्तियों को समेटा और नागलोक की ओर बढ़ गया।